पवार जी, बस एक अनमोल पवार जी, मैं अनमोल पवार जी और ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत में नवीन जी आपको भी कहा, अनमोल पवार जी आपको भी कह रहे हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भर्ती घोटाला, पेपर लीक बहुत हुए। अगर आप सूची गिनाइएगा तो कई सरकारें लपेटे में आ जाएंगी। कई सरकार, आप केवल बीजेपी की सूची गिना रहे हैं ना, अगर गिनाने बैठिएगा तो कई दूसरी सरकारों की सूची भी यहां पर खुल जाएगी। बहस आज उसकी नहीं है, बहस आज नीट एग्जाम की है, जिसको पास करने के बाद एक बच्चा, एक स्टूडेंट डॉक्टर बनता, डॉक्टर की पढ़ाई करता है उस इतने गंभीर एग्जाम के साथ। नहीं सर, एक सेकंड, अगर उस एग्जाम के साथ अगर इतना बड़ा मजाक हो रहा है सर, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं एमसी मिश्रा सर, मैं एक सेकंड सर, 2014 में जो मैं एमसी मिश्रा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एमसी मिश्रा सर, मतलब कहने को तो हम चांद तक पहुंच गए, चंद्रयान वहां तक पहुंच गया, लेकिन हम आज तक एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए जहां पेपर लीक ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी ना हो। सर, इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे अपना? बिल्कुल प्रत्युष, आपने ये चर्चा रखी है और ये बहुत सामयिक है, और ये न पहली बार हुआ है न आखिरी बार हुआ है हमारे देश में, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा आपने कहा, ये बरसों से चल रही हैं ये घटनाएं और थमने का नाम नहीं ले रही। इसके लिए मैं समझता हूँ बुद्धिजीवियों को बैठ के कुछ सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा कि इन परीक्षाओं के विकल्प ढूंढने पड़ेंगे कि क्या ये परीक्षाएं वाकई में डिलीवर कर रही हैं जो करना चाहिए, या फिर हम 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड, उसके मार्क्स की बेसिस पे एक कंप्यूटर में डाल दें और उसमें से जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। उससे 10वीं पढ़ाई, 9वीं की पढ़ाई, 10वीं की पढ़ाई, 11वीं की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई में भी लोग गंभीरता से हिस्सा लेंगे, जो आजकल नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से एमबीबीएस में एडमिशन के लिए तो ये आप कर सकते हैं, पीजी में एडमिशन के लिए आप एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। हम लोगों का, मेरा जो अपना एडमिशन हुआ था पीजी में सन 1978 में, वो मेरे एमबीबीएस की मार्क्स की बेसिस पे हुआ था। मेरे ज्यादा थे तो मेरा हो गया था, जो मेरे से कम थे उनका नहीं हुआ था। तो ये एक विकल्प ढूंढ सकते हैं। बाकी कुछ मैं समझता हूँ